भारत कहने को तो एक ये सेकुलर कंट्री है, लेकिन इस देश में सेकुलरिज्म का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आप हिंदू हो कि सर पर आप अपने टोपी पहन लें और आप किसी मस्जिद में जाके आप नमाज अदा कर लें तो आप सेकुलर हैं। लेकिन अगर आपने कहीं माथे पर तिलक लगा लिया, किसी विप्र से, किसी पंडित से आपने संस्कृत वेदों मंत्रोच्चारण करा के अपनी पूजा करा ली, तो फिर आप कट्टरपंथी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए, यह है भारतीय सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी। जब वे अपने जन्म स्थान रीवा पहुंचते हैं तो वहां पर पंडितों ने इनके परिवार के लिए, इनके लिए कुछ पूजा की, इनके माथे पर तिलक लगा दिया। फिर लोगों की भावनाएं आहत होना शुरू हो गई कि एक सेकुलर कंट्री है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना, लोगों का रोना शुरू हो गया। आप एक बार जरा इस फोटो को देखिए, ये हमारे वही आर्मी के जवान हैं जो हमारे मुस्लिम भाई हैं और बैठ के आराम से अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ पर किसी की भावनाएं आहत नहीं है, एक्चुअली होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि ना यहाँ होनी चाहिए थी, ना उपेंद्र द्विवेदी जी वाले केस में होनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपना फैथ है, रिलीजन है, अपना फॉलो कर रहे हैं। लोगों ने अगर उनके स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी पूजा अर्चनाएं कर दी, तिलक लगा दिया माथे पे, तो इसमें कौन सी कट्टरपंथीता आ गई। एक तरफ जहां हम ये कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर एक केस में तो हमने वो कह दिया कि हाँ जातिवाद नहीं होना चाहिए, हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करने, तो सबका रिलीजन है। फिर इस केस में भी तो हम यही कहेंगे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जातिवादिता को बढ़ावा कुछ इन्हीं मानसिकता वाले लोग देते हैं, जो फर्जी में इन चीज़ों को इतना हाइप दे देते हैं कि वो देखो इस पद पे होके पूजा करा। अरे भैया, उनका फैथ है, उनका रिलीजन है। आप ये कैसे रोक सकते हो कि यहाँ पर सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, और आप एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए ही आपका सेकुलरिज्म क्यों खतरे में आता है।